गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपको क्लास 12th आरोह भाग 2 काव्य खंड पढ़ाएंगे, जिसमें पहला पाठ है आपका हरिवंश राय बच्चन। सबसे पहले हम आपको कवि परिचय बताते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद से ही विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और वहीं पर प्राध्यापक कार्य भी किया। तत्पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इंग्लैंड से इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोध कार्य भी बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भी संबद्ध रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और उनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हो गया। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचनाएं प्रमुख हैं, जिसमें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत गीत इत्यादि। इनका बहुचर्चित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इन्होंने कुछ अंग्रेजी रचनाओं का हिंदी में भी अनुवाद किया। हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषताएं भी महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। बच्चन जी हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं और इन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधे साधे जीवंत भाषा को अपनी रचनाओं में योगदान दिया। इनकी भाषा सामान्य व्यक्ति के आम बोलचाल की भाषा है। आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन की ये कविता है। बच्चन जी ने जो है इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहा है कि दुनिया को जानने से ज़्यादा स्वयं को जानना जरूरी है। समाज में व्यक्ति का नाता जो होता है खट्टा मीठा होता है। संसार में पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ये बताता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। संसार में जीवन का भार उठाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं उस भार का वहन करता हूँ, उस भार को लेकर चलता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जीवन का भार उठाता तो हूँ, लेकिन मेरे जीवन में जो भार है उसे मैं भार न समझ करके प्यार से उसका निर्वहन करता हूँ। मेरे जीवन में प्यार भरा हुआ है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको सोकर। कवि कहता है कि जीवन के जो दो तार हैं उसको झंकृत करना, उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया। इसके फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। मेरे जीवन के जो सांसों का तार है उसको छूकर किसी ने उसे झंकृत कर दिया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है।
आगे कवि कहता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, सुरा मतलब मदिरा। मैंने स्नेह रूपी मदिरा का पान कर लिया, जिससे मेरा जीवन क्या हो गया, तृप्त हो गया। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इस संसारिक मोह माया के बंधनों का मैं ध्यान नहीं करता। उसे कभी भी संसार की कोई परवाह नहीं है। संसार के लोगों की आदत है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कभी कहता है कि ये संसार उन्हीं को पूछता है, उन्हीं का आदर करता है, उन्हीं का सत्कार करता है जिसकी वो प्रशंसा करते हैं। मैं अपने मन का गान किए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मुझे इस संसार की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने मन का मौला हूँ। जो संसार के अनुसार चलते हैं ये लोग उनका गुणगान करते हैं। कभी अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है और अपने मन की धुन में वह हमेशा गीत गाता रहता है, अर्थात वही करता है जो उसका मन करता है। इसमें हम कुछ काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। जग जीवन, जग मतलब होता है संसार का जीवन। इसके माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि कवि को जीवन का जो है, जीवन से बहुत स्नेह है। और इसकी भाषा जो है खड़ी बोली है। स्नेह सुरा, स्नेह सुरा में जो है रूपक अलंकार है। सांसों के दो तार, सांसों के दो तार, इसमें भी रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं हम। दूसरा पद है, मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी में जो उपहार मिला है उन्हें भी वह साथ लिए फिरता है। और मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ, और जो उसे कष्ट मिला है, दुनिया के द्वारा जो उसे दुख दिया गया है, उसे भी वह अपने हृदय में उपहार स्वरूप धारण करके फिरता है। उसे यह संसार है अपूर्ण, संसार न मुझको भाता है। यह संसार उसे अपूर्ण लगता है, इस कारण से वह उसे पसंद नहीं करता है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए हुए फिरता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। मैं स्वप्नों का संसार, कभी अपने स्वप्नों का संसार सजोए हुए इस संसार में घूम रहा है, फिर रहा है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कभी कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जला करके, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं सहन करता हूँ, लोगों के सामने उसे अभिव्यक्त नहीं करता। सुख हो या दुख दोनों में मैं मग्न रहता हूँ, किसी भी प्रकार से मुझे उससे शिकायत नहीं है। जग भव सागर तरने को नाय बनाए। कभी कहता है कि यह संसार रूपी सागर को पार करने के लिए लोग कर्म रूपी नाय का निर्माण करते हैं, परंतु मैं इस संसार रूपी सागर पर भव मौजों से, मौज मतलब होती है लहरों पर, संसार रूपी सागर की लहरों पर मदमस्त होकर के मैं बहा करता हूँ। किसी भी प्रकार से इस संसार का कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा उसके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। इसकी काव्यगत विशेषताएं, इसमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। स्वप्नों का संसार, भव सागर में अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है और व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है।